हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस विज्ञान की सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जो पहली टॉपिक है भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक और गति, ये टॉपिक है पहली। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो मेन बातें हैं उन्हें हम लोग पूरा बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। पूरे लेसन का पूरे टॉपिक का एकदम निचोड़ जो बातें हैं जो निकली हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, तो आइए ये देखिए, यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहली हेडिंग है जिसे हम लोग जानेंगे, तो पहली हेडिंग आपके स्क्रीन पे दिख रही है। पहली हेडिंग जो है उसका नाम है राशि। क्या नाम है? राशि। तो आइए राशि को पहले जानते हैं। तो ये पहली हेडिंग है राशि। तो राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। जनसंख्या, जैसे हम जनसंख्या को भी संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कह लिया जाए वर्तमान में जो पूरे भारत की जनसंख्या है 1,39 करोड़ है। तो इसे हम संख्या के रूप में ही तो बता रहे हैं, 1,39 करोड़। किसी की आयु है, जैसे अगर कोई 15 साल का है तो उसे कहेंगे 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, ऐसे जिसकी उम्र जितना रहेगी उतना हम कहेंगे। तो ये 15, 20 वर्ष, 30 वर्ष ये जो है ये क्या है? ये राशि है, क्योंकि हम इसे संख्या के रूप में दर्शा दिए। वस्तु का भार, वस्तु का जैसे भार है तो उसे हम संख्या के रूप में जैसे कह दें 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ये क्या है? वस्तु का भार है। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, ये वस्तु का भार ही होता है। मेज की लंबाई, जैसे मेज की लंबाई है उसे भी हम दर्शा सकते हैं संख्या के रूप में, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे मेज की लंबाई होगी। तो इस तरह से मेज की लंबाई आदि ये सब जो हैं ये राशियाँ होती हैं। आइए हम राशियों को समझ गए कि जिन्हें हम संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं वे राशियाँ होती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक राशि। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिकी के नियमों को, जो भौतिकी के नियम हैं, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे पहला है वस्तु का द्रव्यमान। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, ये वस्तु का द्रव्यमान। दूसरा लंबाई, तीसरा बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि, ये सब क्या हैं? ये भौतिक राशियाँ हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान को हम संख्या के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जैसे मार्केट में जाते हैं आप और बोलते हैं मुझे 1 केजी सेब दे दीजिए, या 1 किलो दाल दे दीजिए, या 1 किलो नमक दे दीजिए, या ऐसा कुछ भी आप मांग सकते हैं। तो ये चूँकि संख्या के रूप में आप मांग रहे हैं 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, तो ये क्या है? ये भौतिक राशि हो गई। फिर ये राशि हो गई, चूँकि भौतिक विज्ञान की ये राशियाँ, इसलिए इन्हें भौतिक राशियाँ कहेंगे। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ गए। तो भौतिक राशियों में कौन कौन है? वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल। कौन कौन है? वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। चलिए अब हम लोग थोड़ा और जानते हैं। अब हम यहीं पे हम जानते हैं कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? जैसे जिनको मूल रूप से लिखा गया है, जैसे जिसको बनाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, ये मूल राशि है, ये मूल राशि है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। और व्युत्पन्न राशियाँ किसी पे डिपेंड, जैसे लंबाई पे
डिपेंड रहेगी या बल पे डिपेंड रहेगा, ये नहीं, लंबाई पे डिपेंड रहेगा, द्रव्यमान पे, ये दूरी, ये जैसे बल क्या है, ये मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड है। जैसे द्रव्यमान पे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो द्रव्यमान पे बल द्रव्यमान पे डिपेंड है, और त्वरण पे, त्वरण भी ऑलरेडी डिपेंड होता है, समय और चाल पे डिपेंड होता है, चाल भी ऑलरेडी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी और समय पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जो डिपेंड है किसी पे, किसी से मिलकर बना है, जैसे बल मिल के बना है, द्रव्यमान समय और दूरी से मिल के बना है, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। और जो मूल राशियां होती हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, तो भौतिक राशियों में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, दो समझ गए आप। चलिए अब हम लोग जानते हैं यसाई पद्धति। यहाँ लिखा है यसाई पद्धति क्या होती है, तो आइए देखते हैं। हम लोग लिखा है यसाई पद्धति। यसाई पद्धति में यस का अर्थ सिस्टम होता है, क्या होता है, सिस्टम, और आई का अर्थ इंटरनेशनल होता है। अतः यसाई पद्धति के स्थान पर केवल यसाई लिखा जाता है, चूँकि ये 60 में इंटरनेशनल सिस्टम को 60 में यसाई लिखा जाता है। यसाई पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ये होता है, इसे 60 में यसाई लिखा जाता है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आजकल किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यसाई पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल हम लोग किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, यसाई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पद्धतियाँ कई हैं, जैसे CGS पद्धति और फुट पाउंड सेकंड पद्धति और यसाई पद्धति, ये सब इस तरह से हैं। यसाई पद्धति को MKS पद्धति भी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यसाई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। यसाई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। यसाई पद्धति में 7 मूल राशियाँ होती हैं। 7 मूल राशियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो 7 मूल राशियाँ होती हैं। जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय होगा, विद्युत धारा हुआ, ताप हुआ, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 ये मूल राशियाँ, ये किसी पे डिपेंड नहीं। जैसे लंबाई किसी पे डिपेंड नहीं है, द्रव्यमान भी किसी पे डिपेंड नहीं है, लंबाई किसी पे डिपेंड नहीं है, द्रव्यमान किसी पे नहीं डिपेंड है, समय भी नहीं, विद्युत धारा भी किसी पे डिपेंड नहीं है, ताप किसी पे डिपेंड, ज्योति तीव्रता भी नहीं है, पदार्थ की मात्रा, ये जो 7 हैं, ये क्या है, ये मूल राशियाँ हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं, जिनमें हम लोग मापते हैं, जिनमें इन्हें हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कि लंबाई को हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। तो चूंकि ये लंबाई मूल राशि है, इसीलिए इसे जो इसके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। तो लंबाई का जो मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। चलिए दूसरा होता है द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, तो वस्तु में जो मास होता है, जिसको मास मतलब क्वांटिटी जो होती है, वह क्या होता है, उसका जो मास होता है या द्रव्यमान जो होता है, वही उसे द्रव्यमान कह लिया जाता है। द्रव्यमान क्या होता है, जो कह लिया जाए वस्तु का भार से ही रिलेटेड है। भार नहीं हम लोग 60 में कहते हैं कि जैसे किलोग्राम, जैसे 5 किलो कहते हैं ना, 5 किलोग्राम हमको क्या दे दीजिए, आलू दे दीजिए। तो हम 5 किलोग्राम नहीं, हम 5 किलोग्राम केवल मांग रहे हैं। तो 5 किलोग्राम ये द्रव्यमान हो गया। अगर हम ये कहेंगे कि 5 किलोग्राम भार दे दीजिए, तब हम वो सही बोलेंगे, क्योंकि
हम लोग जो लेकर आते हैं वह रियली में तो द्रव्यमान लेके आते हैं, द्रव्यमान लेके आते हैं, जैसे हम क्वांटिटी ही लेके आते हैं, लेकिन उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो जी उत्पन्न होता है, पृथ्वी पे एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, वह उसमें कंक्लूड होता है, उसमें मिला होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब दोनों मिला होता है तो दोनों मिल के भार बनाते हैं। तो हमको जो रियली में दिया जाता है वो भार दिया जाता है, वो रियली में वह द्रव्यमान नहीं दिया जाता है। क्या दिया जाता है? द्रव्यमान हम कभी ले ही नहीं पाएंगे। द्रव्यमान अगर पृथ्वी पे है तो द्रव्यमान कैसे ले पाएंगे? द्रव्यमान में ऑलरेडी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उसमें जुड़ जाता है, उसमें उस जुड़ने का मतलब उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम जो एक्चुअल में जो द्रव्यमान चाहिए हमको मिल नहीं पाता, हम लोग क्या लेते हैं? भार लेके आते हैं, हम का द्रव्यमान नहीं लेके आ पाते हैं। द्रव्यमान को लाने के लिए हमें ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो जब हम उसे जीरो कर देंगे तो एक्चुअल में हमें द्रव्यमान मिल जाए। जैसे अगर हम 5, जैसे हम 10, चलिए हम 20 किलो लाते हैं, 20 किलो कोई सामान लेकर आ रहे हैं, 20 किलो, कितना लेके आ रहे हैं? 20 किलो, 20 किलो ग्राम कोई सामान लेकर हम आ रहे हैं। तो हम तो जानते हैं कि हमने 20 किलो लेकर आए हैं, लेकिन वो 20 किलो होती नहीं। वो कितना होगी? इसमें देखिए, इसमें जी 20 में जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये 10 इसमें इसका गुणा होता है, जी का इसमें गुणा रहता है 20 में। तो हम रियली में क्या करते हैं? 20 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10। तो ये 10 तो जी का मान हो गया, ये 2 क्या है? ये नियर अबाउट 10 बता रहा हूँ, वैसे 9.8 होता है। तो हम ये जो दो क्या है? यही जो 2 है यही द्रव्यमान है। यही क्या है? ये द्रव्यमान है। 2 यहाँ पे द्रव्यमान हो गया और 10 क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या? वो भार बन जाता है। तो हम वो एक्चुअली में हम 20 किलोग्राम जो लेके आ रहे हैं वह भार लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? भार लेके आ रहे हैं। और मास अगर देखेंगे तो कितना मास लेके आ रहे हैं? तो हम 2 किलो केवल मास लेके आ रहे हैं। 2 किलो जो हम वस्तु लेकर आ रहे हैं उसका रियली में मास कितना है? 2 किलो है। कितना है? 2 किलो है। चलिए, इस बात को समझ गए आप लोग। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ताप देखते हैं। तीसरा क्या है? समय। तीसरा क्या है? समय। हम लोग लंबाई समझ गए, द्रव्यमान समझ गए। अब तीसरा है समय। समय एक मूल राशि है, इसका मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अर्थात समय का जो एसआई मात्रक होता है वह सेकंड होता है, मिनट और घंटा नहीं होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है। हाँ, इसी का वो बड़ा रूप है एसआई पद्धति के सेकंड का। ये बड़ा फार्म वो भी एमकेएस पद्धति का ही मात्रक है, लेकिन जो ओरिजिन होती है वो पहले सेकंड की होती है, फिर उसी से मिनट बनता है, मिनट से क्या बनता है? घंटा बनेगा। तो चलिए, तो हम लोग समय जो एक मूल राशि है उसका जो मूल मात्रक है वो सेकंड है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आप जानते हैं, विद्युत हम डेली अपनी लाइफ में विद्युत के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है आज के समय में। तो हम विद्युत धारा का मतलब जो बिजली है, तो विद्युत धारा एक मूल राशि है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। जैसे अभी अगर फैन लेने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 5 एम्पियर। इस समय तो ज़्यादातर 5 ही एम्पियर के आ रहे हैं, जो कि इन्वर्टर वगैरह से भी चलता है। तो एम्पियर समझ गए? एम्पियर का मतलब विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। तीसरा है, आगे वाला है पाँचवा है ताप। क्या है? ताप। क्या है?
ताप। ताप का जो मूल मात्रक, ताप एक मूल राशि है, इसका मूल मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन। तो केल्विन, तो आइए हम लोग इसे समझ गए कि जो ताप का जो मूल मात्रक, ताप एक मूल राशि है जिसका मात्रक केल्विन होता है। जैसे ताप को और भी हम इकाई में, यूनिट में दर्शाते हैं, जैसे सेंटीग्रेड हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, केल्विन हुआ, ये सब ताप की ही इकाइयाँ हैं। लेकिन जो एसआई पद्धति का मात्रक है वो क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन। ये भी जो एसआई पद्धति का मात्रक है ताप का, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला या कैंडेला, कैंडिला या कैंडेला होता है। तो किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक। चलिए अगला जो मूल राशि है वो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा जो है उसका मूल मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नोट में लिखा है मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक। मोल क्या है? मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं। तो द्रव्यमान, और अब बात सामने आ गई कि परिमाण और द्रव्यमान में अंतर क्या है, परिमाण क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं परिमाण और द्रव्यमान में अंतर जानते हैं। परिमाण का मतलब जैसे कह दिया जाए 5 किलो सेब है, 5 किलो सेब है, तो ये 5 किलो सेब में ये जो 5 है, जो आंकिक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे बोलते हैं परिमाण। ये क्या है? परिमाण। 5 केवल ओनली 5 क्या है? परिमाण है। लेकिन 5 किलो को जब शामिल कर लेंगे तो ये 5 किलो, अब 5 को हम मात्रक के रूप में किलो आगे लगा रहे हैं, किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम जब बोलेंगे, 5 बोलेंगे तो ये परिमाण होगा कि हम 5 केजी ला रहे हैं। इसका मतलब 5 बता रहा है परिमाण को, और केजी और 5 दोनों मिलके किसको बता रहे हैं? द्रव्यमान को बता रहे हैं। तो द्रव्यमान क्या है? 5 केजी ये पूरा द्रव्यमान हो गया, और केवल जो 5 यहाँ है वह क्या हो गया? परिमाण। इसका परिमाण कितना है? 5 है। जो आप ला रहे हैं सेब, इसका परिमाण कितना है? 5 है, और इसका द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। चलिए ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो मोल क्या होता है? पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है। 5 का मात्रक मोल है, और 5 केजी जो है, 5 केजी जब हो गया तो ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया, ये पूरे द्रव्यमान का मात्रक हो गया। केजी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है, और 5 यहाँ पे क्या है? परिमाण है, जिसका मात्रक मोल होता है, और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, किलोग्राम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, ये बताई दिए। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? जैसे इसमें वर्ष लगा है, तो ये अगर जब हम नहीं जानते हैं तो हम कहते हैं ये वर्ष होगा, कोई वर्ष, जैसे वर्ष होता है ना साल का, साल वाला जो वर्ष होता है, हमको लगता है उसी से रिलेटेड कुछ होगा। लेकिन ये प्रकाश वर्ष
मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। क्या मापी जाती है? दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, न कि वर्ष का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय की जाती है वह क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। 15 मीटर कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। लिखा भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। चलिए अब हम लोग पारसेक के बारे में जान रहे हैं। तो पारसेक क्या होता है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक होता है, एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, अर्थात लगभग 3.25 गुना प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना एक पारसेक होता है। ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये समझ गए कि हम लोग एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तो एक पारसेक को हम पी से दिखाएं तो एक पारसेक बराबर पी से दिखा लें, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक पारसेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए ये प्रकाश वर्ष लिख दिए, ठीक है। पारसेक और प्रकाश वर्ष तो कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। और आप इतना भी जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 होता है। तो हम क्या करेंगे? इसी में कितना से गुणा कर देंगे? 3.26 से गुणा कर देंगे तो एक पूरे पारसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसे गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद ये हमको लगभग ये 3 वाला जो 3.26 है ये इधर ला के ऐड कर देते हैं तो लगभग हमको मिलता है ये लगभग तब 10 के बराबर हो जाता है। लगभग 10 के बराबर हो जाता है। और ये इसे 3 कर देंगे। यहाँ से जो 0.26 है इसके प्रभाव से ये क्या हो जाता है? लगभग 10 के बराबर हो जाता है। लगभग 10 के बराबर हो जाता है। जब गुणा करेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा लगभग। तो 3 गुणे अब ये 10 के बराबर हो जाएगा तो 10 की घात इधर 15 और एक घात ये 10 है तो हो जाएगा 16। ये 10 लिख दिया जाएगा तो 10 घाते 1 भी लिख सकते हैं इसे। 10 घाते 15 और 10 घाते 1 10 घाते 16 हो जाएगा। तो ये 10 के घाते 16। तो एक पारसेक कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? 3 गुणे 10 के
पावर 16 मीटर के बराबर होता है 1 पारसेक। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि 1 पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है। 1 पारसेक 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है, इसे भी थोड़ा जानते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशि क्या होती है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता। परिमाण में बता दिया आंकिक मान होता है, तो केवल परिमाण की जहाँ पे आवश्यकता हो अदिश राशि कहलाती है। और क्या कहलाती है, अदिश राशि। जैसे 5 मीटर, 5 मीटर, तो यहाँ 5 ये केवल परिमाण की यहाँ आवश्यकता है, दिशा की नहीं आवश्यकता है। 5 मीटर अगर कह दिया गया तो अब 5 मीटर हमको जाना है, कह दिया गया आपको 5 मीटर जाना है। अब ये नहीं बताया गया कि पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है कि उत्तर में जाना है कि दक्षिण में। तो जब ये दिशा नहीं बताई जाती है तो केवल 5 मीटर कह दिया गया, तो इसका मतलब कि वो अदिश राशि आप कहीं भी किधर भी जा सकते हैं। तो अदिश राशि से आप समझ गए कि केवल क्वांटिटी बताई जाती है, केवल क्वांटिटी बताई जाती है, दिशा नहीं। जैसे अगर वहीं विस्थापन की बात आ जाती है कि आप 5 मीटर विस्थापित हुए, तो आप 5 मीटर विस्थापित हुए तो उसमें दिशा हो रही होगी, पूरब की ओर गए होंगे या तो पश्चिम की ओर गए होंगे, ये कोई एक दिशा भी बताई गई रही होगी। तो विस्थापन में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती, केवल परिमाण केवल चाहिए, वे राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे परिमाण में जैसे लंबाई हो गया, लंबाई ये तो नहीं ना कहा जाता, अगर कह दिया जाए कि राम की लंबाई 5 फीट है, तो ये तो नहीं ना कहा जाता है कि नहीं राम की लंबाई 5 फीट उत्तर की तरफ है, 5 फीट दक्षिण की तरफ, ऐसा तो कहा नहीं जाता है। खाली कह दिया जाता है राम की लंबाई 5 मीटर है। इसका मतलब है कि ये जो लंबाई है वो क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान कह दिया जाए, द्रव्यमान भी अदिश राशि। अगर आप 5 किलो चावल लेके आ रहे हैं तो ये नहीं ना आप से कहा जाता है कि नहीं 5 किलो चावल उत्तर से ला रहे हैं कि दक्षिण से ला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आपको बस बता दिया जाता है कि 5 किलो चावल लाना है। ठीक है, चलिए, तो ये जैसे लंबाई हुआ, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, जो तीव्रता, ये सब जो हैं ये सब क्या है, ये अदिश राशियाँ ही हैं। क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की आवश्यकता जिनमें होगा वो सदिश राशि हो जाती है। जिनमें दिशा की आवश्यकता अगर पड़ जाए, अगर परिमाण के साथ साथ परिमाण हो, परिमाण के साथ अगर दिशा दिया हो, क्या दिया हो, दिशा, परिमाण के साथ अगर दिशा दिया हो तो ऐसी राशि को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या बोलेंगे, सदिश, सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, तो परिमाण के साथ साथ जब दिशा रहेगी तो परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा, तो वो राशि क्या कहलाएगी, सदिश राशि। जैसे दूरी क्या है, अदिश है, वहीं विस्थापन क्या है, सदिश है। विस्थापन में भी दूरी ही चलते हैं, लेकिन वह एक स्पेशल दिशा में, जैसे कह दिया गया कि आपको 5 मीटर पूरब की तरफ जाना है, तो इसका मतलब आपको एकदम वो दिशा बता दी गई कि 5 मीटर पूरब की तरफ जाना ही है, 5 मीटर की एकदम दिशा फिक्स है कि इधर ही जाना है, तो ये विस्थापन हो गया। अगर वहीं कह दिया जाता 5 मीटर केवल, तो वो दूरी होती। तो सदिश राशि में क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए सदिश सदिश समझ गए आप। आगे हम लोग जानते हैं, अब आगे लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक
एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक। ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक इकाई क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को मापा जाता है। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसको किस में नापा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक इकाई में मापा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल में मापा जाता है और जिसका मान कितना होता है? 1.496 गुणे 10 पावर 3 नहीं 8 किलोमीटर, सॉरी 3 बोल दिया, 8 किलोमीटर। क्या होगा? 1.496 गुणे 10 की पावर 8, कितना? 8 किलोमीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल का जो मान होता है, एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक या इकाई जो है वो किसके बराबर होता है? 1.496 गुणे 10 पावर 8 किलोमीटर के बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई होती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल से क्या? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, माध्य दूरी, ये पूरा ये इतना ही दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच ये इतना ही दूरी है। कितना? 1.496 गुणे 10 पावर 8 किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। औसत दूरी ये कम से कम इतना दूरी हमेशा रहता है, कभी कभी घटता बढ़ता रहता है। तो लेकिन औसत के रूप में कितना रहेगा? 1.496 गुणे 10 पावर 8 किलोमीटर इतना रहेगा। और इसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल। इसे एस्ट्रोनॉमिकल में मापते हैं। इतना दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसी मीनार से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे तथा दूसरी गेंद को क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर का मतलब ठीक ऊपर की तरफ, और क्षैतिज का मतलब ऐसे, ये क्षैतिज पृथ्वी के समांतर और ये ऊर्ध्वाधर का मतलब पृथ्वी के लंबवत। ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर एकदम, और या वो ऊपर का मतलब एकदम वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। यदि किसी मीनार से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे तथा दूसरी गेंद को क्षैतिजतः प्रक्षिप्त किया जाता है तो दोनों गेंद पृथ्वी से नीचे आने में समान समय लेंगी। पृथ्वी पर नीचे आने में कितना समान समय लेंगी? क्या लेंगी? समान समय लेंगी। कह रहा है कि यदि दो गेंद हैं, एक ऊर्ध्वाधर फेंकी जा रही है और एक क्षैतिज फेंकी जा रही है, तो क्या होगा कि दोनों को पृथ्वी पे आने में समान समय, जिससे फोर्स जो है बराबर रखना है। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा फोर्स से फेंका जाए, एक को कम फोर्स से फेंका, एक को पे ज़्यादा ताकत लगाई जाए, एक पे कम ताकत, ऐसा नहीं, ताकत समान लगाई जाए। और उसके बाद चाहे हम ऊपर फेंक दें चाहे हम क्षैतिज फेंक दें। क्षैतिज फेंकेंगे तो ये क्या है कि ऐसे क्षैतिज दूरी तय करेगा, ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो वो ऊपर की तरफ दूरी तय करके फिर नीचे आएगा। दोनों समान समय में एक ही टाइम अगर एक साथ फेंका जाए दोनों को, और एक बेग से फेंका जाए, तो दोनों क्या होगा? एकदम समान समय पर पृथ्वी पर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन ठोसी कोणों को मापने का मात्रक है। स्टेरेडियन। तो
रेडियन और स्टेरेडियन होता है ना। तो ये जो ठोसी कोण होते हैं उनको मापा जाता है, ठोसी कोण को मापा जाता है किसमें, स्टेरेडियन स्टेरेडियन ठोसी कोणों को मापने का मात्रक। ठोसी कोणों को मापने का मतलब घन कोण। ठोसी 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 कोणों को मापने का मात्रक है, या इसको कह सकते हैं घन कोण। घन कोण मापने का मात्रक है। और रेडियन 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 क्या होता है, रेडियन रेडियन समतल कोण मापता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और यही जो मात्रक हैं, जो दो संपूरक मात्रक शुरू में बताया गया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो 2 संपूरक मात्रक में कौन कौन है, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। तो चलिए थोड़ा सा हल्का हल्का जान जाते हैं समतल कोण क्या होता है। समतल कोण क्या होता है, जैसे अगर कोई वृत्ताकार वस्तु है तो उसकी एक त्रिज्या होगी, मान लेते हैं उसकी त्रिज्या r है। r त्रिज्या के बराबर ही चाप लें, r त्रिज्या के बराबर कोई चाप लेते हैं और ये चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है, ये त्रिज्या और ये चाप के माध्यम से ये जो कोण बनता है, ये वाला ये कोण ही क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाएगा। ये जो जिसका मात्रक रेडियन होता है, यह 1 रेडियन के बराबर होता है। ये जो कोण बनेगा इस तरह से, ये जो r लंबाई के चाप और r त्रिज्या के माध्यम से वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये कोण का मान 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है। और ये जो कोण बना है ये कैसा कोण है, समतल कोण है, समतल कोण है। चलिए ठीक है, अब हम लोग घन कोण जानते हैं। घन कोण क्या होता है, जैसे हम यहाँ गोलाकार वस्तु लेंगे, ये वृत्ताकार नहीं गोलाकार वस्तु लेते हैं और गोलाकार वस्तु लेंगे, और जब गोलाकार वस्तु लेंगे तो होगा क्या, घन कोण क्या होता है, जैसे वहाँ r वृत्ताकार वस्तु में r त्रिज्या के चाप द्वारा बन रहा था, अब यहाँ पे r स्क्वायर क्षेत्रफल, ये पूरा एक क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण बनेगा, ये पूरा कोण, ये जो क्षेत्रफल r स्क्वायर क्षेत्रफल के माध्यम से, जैसे वहाँ चाप के माध्यम से होता था, यहाँ पूरा एक क्षेत्रफल के माध्यम से ये जो कोण बनेगा, ये पूरा ये क्या होगा, यह 1 स्टेरेडियन, ये 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। कौन, ये जो कोण बनेगा। और इस तरह के कोण को क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, घन कोण। चलिए ठीक है, आप समझ गए। तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। चलिए ये दोनों मात्रक क्या कहलाते हैं, समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक कैसे मात्रक कहलाते हैं, समपूरक। तो समपूरक मात्रक कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन, एक है रेडियन, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए आगे और पढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि नॉट लिखा है, नॉट
नॉट क्या होता है इसे जानते हैं। समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है। नॉट क्या है, जो समुद्र में जो जहाज चलती हैं उनकी गति किस में मापी जाती है, नॉट में मापी जाती है। एक नॉट बराबर होता है कितना है, 1852 मीटर प्रति घंटा। एक नॉट, ये चूँकि नॉट क्या गति मापी जाती है, गति या चाल को मापा जाता है। और एक नॉट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1852 मीटर प्रति घंटा। अर्थात एक जो जहाज़ है, जो समुद्री जहाज़ है, 1 घंटा में 1852 मीटर अगर चल रही है, 1852 मीटर चल रही है, तो वह एक नॉट के बराबर होगा। एक नॉट बराबर कितना होगा, 1852 मीटर प्रति घंटा की चाल। ये नॉट क्या है, चाल का मात्रक है। किसकी चाल का मात्रक, समुद्री जहाज की चाल का मात्रक या गति का मात्रक है। और एक नॉट किसके बराबर होगा, 1852 मीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। आगे हम लोग देखते हैं, नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। अब तक तो नॉट पढ़ रहे थे, अब नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। जैसे नॉट क्या है, नॉट तो समुद्र में चलने वाली जहाज की चाल मापी जाती है। और नॉटिकल मील क्या है, नॉटिकल मील ये समुद्री दूरी मापी जाती है, समुद्र की दूरी मापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है कितना होता है, 852 मीटर। ये लिखा है ना 852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होगा, 852। एक नॉटिकल मील बराबर, मीटर नहीं, एक नॉटिकल मील बराबर 852 मीटर होता है। चलिए ठीक है, इतना समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, फैदम क्या होता है। फैदम क्या होता है, फैदम को जानते हैं। फैदम गहराई को मापने का मात्रक है। ये जो समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं। किस में मापते हैं, फैदम में। क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, तो समुद्र की गहराई किस में मापते हैं, फैदम में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोनियोमीटर, गोनियोमीटर क्या है, गोनियोमीटर क्रिस्टल का कोण है। गोनियोमीटर क्या है, क्रिस्टल का कोण। गोनियोमीटर, गोनियोमीटर आप देख रहे हैं क्या है, ये गोनियोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गोनियोमीटर से क्या मापते हैं, गोनियोमीटर। तो गोनियोमीटर के माध्यम से क्रिस्टल कोण मापा जाता है। क्रिस्टल कोण का आशय यहाँ पे है, जैसे जो हमारे शरीर के जोड़ हैं, जैसे हमारे आर्म है, तो आर्म के बीच कितना कोण बन रहा है, तो जोड़ों के माध्यम से जो कोण बनते हैं उन कोणों को कैसे मापते हैं, गोनियोमीटर से मापते हैं। ये पैर के घुटने का है का कोण अगर मापना है तो कंधे के माध्यम से, शरीर और कंधे के माध्यम से जो कोण बनेगा उसे मापना है। आपके रिस्ट कलाई है, जो अगर कलाई का कोण मापना है तो हम लोग क्या करेंगे, गोनियोमीटर का प्रयोग करेंगे। शरीर के जोड़ों के माध्यम से जो भी कोण बनेगा उसे हम कैसे मापेंगे, गोनियोमीटर से मापेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक समान वृत्तिगत में त्वरण तथा वेग दोनों में परिवर्तन होते हैं, परंतु चाल नियत रहती है। कहा जा रहा है कि एक समान वृत्तिगत में
अगर एक समान वृत्तिगत कोई करा, जैसे ये वृत्त पर कोई घूम रहा है, ऐसे ऐसे कोई गति कर रहा है, तो कह रहा है एक समान वृत्तिगत में त्वरण तथा वेग दोनों में परिवर्तन होता है। त्वरण त्वरण जान रहे हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग 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 चाल से रिलेटेड ही है वेग, लेकिन वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। तो क्या बदलता है? त्वरण और वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन चाल नियत रहती है। चाल क्या होती है? नियत। एक स्पीड अगर एक समान वृत्तिगत है तो क्या होगा कि चाल तो नियत होगी, लेकिन त्वरण और वेग में परिवर्तन होगा। क्यों? जब वेग क्यों बदले? क्योंकि वृत्तिगति में दिशा हमेशा बदलती रहेगी, दिशा बदलती रहती है, इसलिए वेग में दिशा होती है, तो दिशा जब बदलती है तो वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहा जाता है, तो इसलिए त्वरण भी बदलेगा, लेकिन चाल एक समान रहेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान ल्यूनिक सेकेंड है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन था? ल्यूनिक सेकेंड। चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था वह क्या था? ल्यूनिक सेकेंड था। ल्यूनिक सेकेंड। हैली पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हैली पुछल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। प्रत्येक 76 वर्ष पर दिखाई देता है। कौन? हैली पुछल तारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम उपग्रह रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। भारत का जो प्रथम उपग्रह रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? सीवी रमन जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ये जब प्रकाश में आ गया, जब इसकी खोज हो गई, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वह कहाँ पे है? तमिलनाडु में कोडाई कनाल में स्थित है। कोडाई कनाल में स्थित है। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। किसी पिंड का भार ध्रुवों पे अधिक होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पे क्या होता है? अधिक होता है। ध्रुवों पे अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे जी का मान अधिकतम होता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में इसके जो अन्य पोर्शन हैं उन्हें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आप सभी लोग वीडियो को देखे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल रिपीट 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।